सभी प्रथमा पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम वीडियो 1 में तुलसीदास के दोहे प्रारंभ कर चुके थे। वहां पर हम 4 दोहे को समाप्त किए हैं। आज 5वें दोहे को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग अपने पुस्तक को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले मैं 5वें जो दोहे को पढ़ता हूं, ठीक तरह से सुनिए। मधुर वचन ते जात मिटै, मधुर वचन ते जात मिटै, उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जल सो मिटै, जैसे दूध उफान। देख लीजिए, इस जो दोहे में कठिन शब्द है ते। ते शब्द का अर्थ है से, जात शब्द का अर्थ है द्वेष, तनक थोड़ा, सो उसी तरह, उफान उबाल, इस तरह इस जो दोहे के कठिन शब्द हैं। अब इनका भावार्थ ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मधुर वचन ते, मधुर वचन, मधुर बात, अच्छे बातों से, मधुर वचन इसका अर्थ है अच्छे बातों से, मधुर वचन ते जात मिटै, जात शब्द का अर्थ है द्वेष, द्वेष मिट जाता है। इसका अर्थ है हमें हर वक्त अच्छी बातों को ही करनी चाहिए। इससे सुनने वालों को भी क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। और हम दोनों के बीच का अगर कोई द्वेष की भावना है तो वह भी क्या हो जाता है? मिट जाता है। इस तरह तुलसीदास बताते आते हैं। उत्तम जन अभिमान, देख लीजिए यहाँ पर इसका अर्थ है, यहाँ पर हमारा जो गर्व भी दूर हो जाता है। अच्छी बातों से करने से गर्व भी दूर हो जाता है और हम अपने जो अहंकार को, अभिमान को भी और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा तुलसीदास हमें इस बात को, यानी कि मधुर बात की जो विशेषता को समझाने की कोशिश करते हैं। तनक शीत जल सो मिटै, जैसे दूध उफान, उबालते हुए दूध में। देख लीजिए, यहाँ पर हम चूल्हे के ऊपर या क्या है, दूध को रखे रहते हैं, दूध के जो कटोरी को, दूध उबालता रहता है तो उस वक्त तनक थोड़ा, तनक शब्द का अर्थ है थोड़ा, शीत जल, शीत जल मतलब ठंडा जल अगर उसमें डालेंगे तो उबालते हुए दूध भी क्या हो जाता है? मिट जाता है। इसी तरह जब द्वेष बढ़ता रहता है तो दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई द्वेष बढ़ रहा है तो अगर वहां पर कोई एक व्यक्ति भी अच्छी बातों को कहने लगता है तो एक दूसरे के बीच का जो द्वेष की भावना भी क्या हो जाता है? मिट जाता है। देख लीजिए कितनी सुंदर बातों को यहाँ पर तुलसीदास समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह हम लोग इस जो समाज में जीवन यापन चला रहे हैं तो समाज में हर किसी के साथ हमें क्या करनी होगी? मीठी बातों को ही कहनी है। ये क्या है? 5th जो दोहे हैं। अब 6th दोहे। ओके। तुलसी एही संसार में, तुलसी एही संसार में, भांति भांति के लोग, सबो हिल मिल बोलिए, नदी नाव संयोग। देख लीजिए यहाँ पर कितने सुंदर जो दोहे यहाँ पर लिखे हैं। इस दोहे के जो कठिन शब्द है, एही शब्द का अर्थ है इस, भांति भांति शब्द का अर्थ है तरह तरह, हिल मिल इसका अर्थ है मिलजुल कर। इस जो दोहे में 3 जो शब्द क्या है? कठिन शब्द हैं। अब भावार्थ देख लीजिए। तुलसी बता रहे हैं कि यही संसार में, इस जो संसार में, इस जो दुनिया में, इस जो समाज में भांति भांति के लोग, अलग अलग तरह के लोग जीवन यापन चला रहे हैं।
चाहे वह अमीर हो या गरीब हो या मध्यम वर्ग के लोग हो, पुरुष हो स्त्री हो, इस तरह। और हम जो जाति व्यवस्था भी किए हैं इस जो समाज में, जहां अलग अलग जाति के लोग भी क्या कर रहे हैं, जीवन यापन चला रहे हैं। तुलसी यही संसार में, इस जो संसार में भांति भांति के लोग, अलग अलग तरह के लोग जीवन यापन चला रहे हैं। सबो हिल मिल बोलिए नदी नाव संयोग। उदाहरण दे रहे हैं किस तरह हमें इस दुनिया में, इस जो संसार में जीना चाहिए, इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। वे उदाहरण देते हैं किस तरह, नदी नाव संयोग। नदी और नाव दोनों जिस तरह मिलजुल कर जीवन चलाते हैं, नदी का गुण नाव को पता रहता है, गुण यानी कि स्वभाव, और नाव का जो स्वभाव नदी को पता रहता है। दोनों मिलजुल कर चलते हैं। नाव उस नदी का जो स्वरूप को या गुण लक्षण को पहचाना रहता है, और उसके साथ साथ वह एक तट से दूसरे तट तक जाता है, उसके स्वभाव पहचानता है, इसीलिए वह एक तट से दूसरे तट जाता है। उसी तरह इस जीवन में, इस जो समाज में, इस जो संसार में हम लोग पैदा हुए हैं, तो इस समाज में रहने वाले लोगों के साथ उनके स्वभाव को पहचान कर मिलजुल कर हमें रहना होगा और हमारे जीवन को परिपूर्ण करना होगा। अगर हम ऐसे कर नहीं पाते हैं, कर नहीं सकते हैं, तो हमें हमारे जीवन में समस्या ही समस्या पैदा होते रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों को नदी और नाव जिस तरह मिलजुल कर जीवन यापन चलाते हैं, उसी तरह हमें इस समाज में सभी लोगों के साथ, चाहे वह भाई हो सकते हैं, बहन हो सकता है, समाज के अन्य लोग भी हो सकते हैं, उन लोगों के जो स्वभाव को पहचान कर मिलजुल कर जीवन चलाना होगा। यह क्या है, 6th दोहे। ओके, अब 7th दोहे को देख लीजिए। काम क्रोध मद लोभ की जो लौ मन में खान, तौ लौ पंडित मूर्खौ तुलसी एक समान। देख लीजिए यहाँ पर किस तरह यहाँ पर तुलसीदास जी इस जो दोहे को लिखे हैं। इस दोहे में आने वाले जो कठिन शब्द हैं, काम शब्द का अर्थ है वासना अथवा इंद्रिय सुख की इच्छा होती है। मद यानी कि गर्व अहंकार, लोभ यानी कि लालच अगर आसे, जौलौ जब तक, जौलौ शब्द का अर्थ है जब तक, तौलौ शब्द का अर्थ है तब तक, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ। देख लीजिए यहाँ पर, काम क्रोध मद लोभ की जौलौ मन में खान, बता रहे हैं कि व्यक्ति के मन में, मनुष्य के जो मन में काम की भावना, काम की भावना यानी कि वासना अथवा इंद्रिय सुख की इच्छा, और क्रोध, क्रोध है यानी कि गुस्सा सिट, मद यानी कि गर्व अहंकार, लोभ की लोभ लालच आसे, जौलौ, जौलौ जब तक, देख लीजिए जब तक मन में खान की तरह होते हैं। ये सभी मतलब काम क्रोध मद लोभ, ये चारों जो बातें हमारे मन में यानी कि मनुष्य के जो मन में अगर खान की तरह हो, तो खान की तरह यानी कि भंडार की तरह, अथवा उस व्यक्ति के मन में ये सारे हैं, तो क्या होता है देख लीजिए, तौलौ तब तक, तौलौ शब्द का अर्थ है तब तक, पंडित मूर्खौ, अगर वह व्यक्ति पंडित है तो भी मूर्ख के समान है। मूर्ख तो मूर्ख कहलाता है, उनके मन में ये सारी बातें होते ही हैं।
अगर यही बातें अगर पंडित के मन में भी हो तो वह पंडित भी किसके समान हो जाता है? मूर्ख के समान। तुलसी एक समान, इसका अर्थ है दोनों पंडित और मूर्ख दोनों भी क्या है? एक समान हो जाता है। इसलिए मनुष्य के मन में ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। इनको त्याग कर हम लोगों को जीवन यापन चलाना चाहिए, तभी हम लोग पंडित कहलाते हैं। नहीं तो पंडित लोग भी क्या है? मूर्ख के समान बन जाते हैं। इस तरह तुलसीदास इस जो दोहे में पंडित के जो गुण कैसी होने चाहिए इनके बारे में बताते हैं। यानी कि ये सारी बातें काम, क्रोध, मद, लोभ इनको छोड़कर हमें जीवन यापन चलाना होगा। नेक्स्ट 8th वन, आवत ही हर्षे नहीं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। देख लीजिए इस जो दोहे के जो कठिन शब्द है, आवत शब्द का अर्थ है आना, नैनन शब्द का अर्थ आंख, नैनन, स्नेह स्नेह, मेह मेघ अथवा बादल अर्थ होता है। देख लीजिए इनका जो भावार्थ, इनका जो अर्थ, इस दोहे का जो अर्थ है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। अगर किसी के घर को जब हम जाते हैं तो यहां पर ठीक तरह से समझने की कोशिश कीजिए। आवत ही हर्षे नहीं, आने से किसी के घर जब हम लोग जाते हैं तो उन लोगों के मन में, उन लोगों के जो आंखों में क्या होनी चाहिए? हर्ष होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, उनके आंखों में स्नेह की भावनाएं अगर नहीं दिखाई देते हैं तो जब हम किसी के घर जाते हैं तो उन लोगों के जो आंखों में स्नेह की भावना दिखानी चाहिए और संतोष दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखती है तो तुलसी बताते हैं तहाँ न जाइए, चाहे वहां कंचन बरसे मेह, बादल से कंचन का यानी कि सोने की बारिश ही क्यों न होती हो, वहां पर आप बिल्कुल मत जाइए। देखिए इसका अर्थ है जहां हमें सम्मान नहीं मिलता वहां हमें बिल्कुल न जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की बारिश ही क्यों न होती हो। जहां पर हमें सम्मान मिलता है, गौरव मिलता है, वहीं पर हम लोगों को जाना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल वहां पर न जाने की बात तुलसी यहां पर बताते हैं। ये क्या है? 8वें जो दोहे। नेक्स्ट 9th वन, तुलसी कबहू न त्यागिए, तुलसी कबहू न त्यागिए अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए, लायक ही सो कीजिए, ब्याह बैर अरु प्रीति। देख लीजिए इसमें जो कठिन शब्द है कबहू शब्द का अर्थ है यहां पर कभी भी, लायक यानी कि उपयुक्त, अरु शब्द का अर्थ है और, रीति शब्द का अर्थ है पद्धति, परंपरा, इस तरह अर्थ होता है। इन सारे शब्दों को मैं आपको व्हाट्सएप में भी भेजता हूं, आप लोग अपने नोटबुक में लिखना जरूरी है। बताते हैं तुलसी, तुलसी कबहू न त्यागिए। तुलसी यह बता रहे हैं कि हम लोगों को अपने कुल की रीति, देख लीजिए यहां पर अपने कुल की रीति, अपने कुल यानी कि घर की,
अपनी जो परंपरा को हम लोगों को क्या न करना चाहिए, कभी भी न त्यागना चाहिए। हमारे जो संस्कृतियों को हमें कभी भी न त्यागना चाहिए। हम हर एक घर के एक पद्धतियां होते हैं, संस्कृतियां होते हैं, रीतियां होते हैं, उनको जिस घर में हम लोग पैदा हुए रहते हैं उस घर की पद्धतियों को हमें कभी भी न त्यागना चाहिए। कबहू न त्यागिए, कभी भी न त्यागिए अपने कुल की रीति। ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ರೀತಿಗಳನ್ನ, ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಳसीदास ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। और आगे बताते हैं, लायक ही सो कीजिए, जो उपयुक्त है वही कीजिए। किस संदर्भ में? ब्याह के संदर्भ में, बैर के संदर्भ में और प्रीति के संदर्भ में। जो लायक हो उसी के साथ ब्याह कीजिए। जो जिसका लायक, जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति प्रीति के लिए लायक है तो उनको प्रेम कीजिए। जो व्यक्ति अगर बैर के लिए, बैर यानी कि वैर, शत्रुता के लिए अगर वह योग्य है तो उसके साथ शत्रुता कीजिए। जो जिसके लिए लायक है उसके साथ उसी तरह व्यवहार कीजिए। यहां पर हमारे घर की पद्धतियों को हमें न छोड़ना चाहिए। जो जिसके लिए लायक है उसके साथ उसी तरह व्यवहार कीजिए। अगर वह ब्याह के लिए लायक है तो उसके साथ ब्याह। जो वैरत्व यानी कि द्वेष के लिए अगर लायक है तो उसके साथ द्वेष कीजिए। और जो व्यक्ति अगर प्रेम के लिए लायक है तो उसे प्रेम कीजिए। इस तरह तुलसीदास इस दोहे में हमें यह सारे विचारधाराओं को बता रहे हैं। नेक्स्ट 10वां जो दोहा, बिना तेज के पुरुष की अवशी अवज्ञा होय, आगे बुझे जो राख को, आप छुए सब कोय। देख लीजिए यहाँ पर इसमें जो कठिन शब्द है, तेज शब्द का अर्थ है स्वाभिमान, कीर्ति। अवशी यानी कि अवश्य, अवज्ञा यानी कि अपमान। आपु शब्द का अर्थ है आप, छुए छूना, सब कोई हर एक व्यक्ति। इस अर्थ में इनके जो कुछ कठिन शब्द हैं। देख लीजिए कितना सुंदर जो दोहे है यहाँ पर, बिना तेज के पुरुष की अवशी अवज्ञा होय। यहाँ पर पुरुष का जो गुण, पुरुष के किस तरह का जो गुण होना चाहिए उनके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर पुरुष के पास तेज होनी चाहिए। तेज शब्द का अर्थ यहाँ पर स्वाभिमान होना चाहिए और उसका कीर्ति भी होना चाहिए। उसके पास शक्ति होनी चाहिए। तेज शब्द का अर्थ है यहाँ पर शक्ति। हर एक विचारधाराओं में उसके पास शक्ति होनी चाहिए। अगर उनके पास तेज नहीं है तो उन्हें अवश्य ही अपमानित होना पड़ता है। उसके पास अगर शक्ति नहीं हो, स्वाभिमान नहीं हो और कीर्ति नहीं हो तो उनको अवश्य ही अपमानित होना पड़ता है इस जो समाज में। तो अपमानित न होना है तो पुरुष के पास क्या होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। यह बात यहाँ पर तुलसीदास बताते हैं। एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण? आगे बूझे जो राख को, आप छुए सब कोय। बुझे हुए आग को, देख लीजिए यहाँ पर बुझे हुए आग यानी कि राख जो हुआ रहता है उसको आप आसानी से छू सकते हैं। हर एक व्यक्ति उसको छू सकते हैं और अपने पैरों से कुचलते भी हैं। अगर जल रहा है तो जलते हुए आग को कोई भी छू नहीं सकता। इसका अर्थ है हम लोगों को आग की तरह तेज होनी चाहिए, बुझे हुए राख न बनना है। अगर बनेंगे तो हर एक व्यक्ति हम लोगों को आसानी से छू सकता है, पैरों से कुचल सकता है। इसलिए पुरुष को आग की तरह तेज होनी चाहिए। इस तरह यहाँ पर तुलसीदास
कुल यहाँ 10 जो दोहे यहाँ पर जो आपको पढ़ने के लिए रखा गया है, सभी दोहे यहाँ पर समाप्त होते हैं। इनके जो भावार्थ आपको मैं व्हाट्सएप में भेजता हूँ और इन भावार्थों को देखकर अपने वर्कबुक में प्रश्नोत्तर लिखिए। धन्यवाद।